जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी ने हमें सत्संग करने का और सत्संग सुनने का मौका दिया है। संगत जी, हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें ये सेवा बख्शी है। संगत जी, हमें जब भी गुरु जी की महिमा का गुणगान करने का मौका मिले, हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं कि किस संगत को कौन सी सेवा बख्शनी है और उससे किस संगत के किस से उसके जो कर्म है वो कटने हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ मोनिका आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और संगत जी किस किस तरह से गुरु जी ने उन पर कृपा की। संगत जी, मोनिका आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ अभी 2020 में स्टार्ट हुई थी। उससे पहले संगत जी, आंटी जी ने ना ही कभी गुरु जी के बारे में सुना हुआ था, ना ही कभी गुरु जी को देखा हुआ था। संगत जी, ये चीज हमें फील होती है कि हम गुरु जी को हमने ना देखा है, ना हम गुरु जी से जुड़े हैं, ना हमने कभी उनके बारे में सुना है। लेकिन संगत जी, गुरु जी और हमारा रिश्ता कितने जन्मों का है संगत जी, हमें नहीं पता होता। संगत जी, गुरु जी की जितनी वडियाई की जाए उतना कम है। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी, अभी 2020 में जैसे कि हमारी सोच होती है उसके अकॉर्डिंग मोनिका आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2020 में स्टार्ट हुई। संगत जी, उस वक्त आंटी जी की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उससे पहले कोविड का पीरियड चल रहा था और उस टाइम सबकी जॉब, सबकी बिजनेस, सब पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। संगत जी, उसी तरह मोनिका आंटी जी के जो हस्बैंड थे उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद उनके बिजनेस बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो संगत जी, आंटी जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि संगत जी कोविड के बाद मोस्टली लोगों ने अपना जो बिजनेस है वो भी जीरो से ही स्टार्ट किया है। उसी तरह जैसे सबकी लाइफ चल रही थी उसी तरह उनकी भी लाइफ चल रही थी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, कई बार हमारा जब काम बहुत अच्छा चल रहा होता है तो हम अपने खर्चे भी उसके अकॉर्डिंग ही करने लग जाते हैं। संगत जी, मोनिका आंटी जी और का बहुत अच्छा बिजनेस था। उनका एक फैब्रिक की फैक्ट्री थी। संगत जी, उन्होंने अपने खर्चे भी उसी के अकॉर्डिंग किए हुए थे। बहुत उनके ऊपर लोन थे और उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। लेकिन कोविड के बाद संगत जी जब उनके काम रुके तो उसके बाद, क्योंकि संगत जी जो उस वक्त भी संगत जी गुरु जी की कृपा से काफी बैंक वालों ने भी जो उनके लोन चल रहे थे जो उनके क्लाइंट थे उनको टाइम दिया था कि लोन को आप जब थोड़ा ठीक हो जाए तो उस वक्त से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। संगत जी, गुरु जी की वो भी बहुत कृपा रही। लेकिन उसके बाद संगत जी जब सब कुछ ठीक होने लगा तो उसके बाद दोबारा से उनके लोन स्टार्ट हो गए, लेकिन उनका काम संगत जी उस तरह से वापस नहीं स्टार्ट हो पाया। तो संगत जी, इन चीजों को लेकर आंटी जी और उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर इतने लोन थे, उन्होंने अपने काम इतने बढ़ा रखे थे कि वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। संगत जी, फिर एक दिन आंटी जी की एक फ्रेंड वो गुरु जी के पास जाते थे तो उन्होंने अपने घर पे सत्संग करवाया, तो उन्होंने आंटी जी को भी इनवाइट किया। तो संगत जी, आंटी जी को जब इनवाइट किया तो आंटी जी वहां गए। उस वक्त संगत जी आंटी जी को नहीं पता था कि ये वाले कोई गुरु जी हैं और ना ही आंटी जी ने पहले उनके बारे में कभी सुना हुआ था। संगत जी, आंटी जी लुधियाना में रहते हैं, लेकिन वो पहले निरंकारियों को मानते थे और वहीं वो जाते थे। संगत जी, आज भी वो उनके वहां भी जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। संगत जी, हर एक गुरु जी कभी नहीं कहते कि आप किसी को छोड़ के मेरे पास आओ, लेकिन संगत जी हमारी खुद की एक कनेक्शन होता है जो कई बार एक से दूसरे की ओर होने लग जाता है। उसी तरह आंटी जी के साथ भी हुआ। संगत जी, आंटी जी की जो फ्रेंड के घर पे सत्संग था, आंटी जी वहां पे गए और वहां पे संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग से आंटी जी को वहां पे गुरु जी का स्वरूप मिला।
संगत जी वो फर्स्ट टाइम था जब आंटी जी ने गुरुजी के बारे में सुना। आंटी जी को पहले तो वहाँ जाकर भी बहुत अजीब लगा कि उनके सिस्टम थे जो बहुत अजीब थे कि वहाँ पे फ़ोन उन्होंने यूज़ नहीं करना और संगत जी खाना भी वहीं पे खाना है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद जो भी आपको मिलता है आपको वहीं पे ही खत्म करना है। आंटी जी ने ये सब देखा, आंटी जी को बहुत अजीब लगा। लेकिन संगत जी आंटी जी को एक तरफ से अच्छा भी बहुत लगा, वहाँ पे गुरबानी शब्द चल रहे थे, गुरुजी का मंत्र जाप सुना। संगत जी ये चीजें आंटी जी को बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो एक थोड़ा सिस्टम था वो आंटी जी को थोड़ा अजीब लगा कि वहीं पे ही सब कुछ खत्म करके आना है। कई बार संगत जी हम घर से जाते हैं, हमने पहले ही सब कुछ खाया पिया होता है, जब हम नई नई गुरुजी के साथ जुड़ते हैं हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो संगत जी आंटी जी के साथ भी वैसा ही हुआ। आंटी जी वहां जाने से पहले कि वहां पे सत्संग है तो मैं अच्छे से खा पी के जाती हूँ कि वहां पे सत्संग के बाद तो मैंने सीधा घर ही आना है। तो आंटी जी ना पहले ही संगत जी खाना वगैरह खाकर गए थे और वहां पे भी उनका लंगर प्रसाद था। संगत जी आंटी जी जब वहां पे लंगर प्रसाद कर रहे थे तो संगत जी आंटी जी से वो लंगर प्रसाद नहीं खाया जा रहा था क्योंकि संगत जी बहुत सारी संगत कहती है कि जो लंगर प्रसाद होता है ना उस टाइम हमें बहुत हैवी लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम खड़े होते हैं ना तो उसके बाद हमें ऐसा फील होता है कि हमें जैसे बिल्कुल लाइट लाइट फील होने लग जाता है। संगत जी बहुत सारी संगत के साथ होती है ये चीज और आंटी जी को भी सेम वैसा ही फील हो रहा था कि उन्हें तो लंगर प्रसाद बहुत हैवी लग रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि मैं अगर खाऊंगी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन संगत जी आंटी जी की जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि आपको लंगर प्रसाद यहीं पे ही खत्म करके जाना है, कोई बात नहीं आप बैठे रहो जब तक आपसे नहीं खाया जा रहा। फिर लास्ट में संगत जी आंटी जी औरों को आइसक्रीम प्रसाद मिला। तो संगत जी आंटी जी ने बोला कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। तो संगत जी जैसे गुरु जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद जब अगर ਤੁਸੀਂ सत्संग ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दवाई है, अगर ਤੁਸੀਂ घर लेके जाते हो तो वो मिठाई है। संगत जी आंटी जी की जो फ्रेंड थी उन्होंने सेम यही लाइन अपनी मोनिका आंटी जी को बोली। तो संगत जी आंटी जी को फिर ऐसे लगा कि शायद हो सकता है कि कोई मेरा ऐसा कर्म हो जो गुरु जी ने कटवाना हो, तो चलो कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। तो संगत जी आंटी जी ने वहीं पे लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, जो लास्ट में आइसक्रीम प्रसाद मिला था वो भी लेकर संगत जी उसके बाद आंटी जी घर आ गए। संगत जी वहां पे आंटी जी को गुरु जी का स्वरूप मिला था और आंटी जी जब अपने घर पे स्वरूप लेकर आए तो संगत जी आंटी जी की फैमिली सारे साथ में रहती है, उनके इन लॉज भी रहते हैं। तो संगत जी आंटी जी की जो सास है उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो संगत जी आंटी जी ने बताया कि इन गुरु जी का सत्संग था उनके घर पे। तो उनके यहाँ पे कोई ऐसा रूल होता है कि ब्लेसिंग वो खुद देते हैं कि ये वाले जो स्वरूप ब्रेसलेट होते हैं ना हमें बाय नहीं करने होते। तो गुरु जी का जो हम पे कृपा हुई वो हमारे घर आना चाहते थे तो गुरु जी मेरे साथ घर आ गए। तो संगत जी आंटी जी की जो मदर इन लॉ थी वो काफी ज्यादा मतलब पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उन्हें ये चीजें ना सुन के बहुत अच्छा फील हुआ कि आज हमारे घर पे गुरु आए हैं। संगत जी तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आंटी जी को बोला, मोनिका आंटी जी को अपनी बहू को बोला कि ये वाला ना स्वरूप तो ऐसे कर मेरे कमरे में लगा दे। संगत जी ये भी गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी ने जिससे जो कहलवाना है, जो गुरु जी ने करना है, संगत जी वो गुरु जी सब जानते होते हैं। तो आंटी जी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी जी जैसे आपको ठीक लगता है, अगर आपको अपने रूम में लगाना है तो आप अपने रूम में लगा लो। तो संगत जी उसके बाद रात को आंटी जी के हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि इनको ना फ्रेम करवा के कल सुबह मम्मी के रूम में लगा देना। तो संगत जी ऐसा ही अंकल जी ने भी किया, नेक्स्ट डे गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाया और अपनी मदर के रूम में लगा दिया। संगत जी गुरु जी की कृपा देखो कि उसके 2 दिन के बाद संगत जी आंटी जी की जो मदर इन लॉ थी उनकी अचानक से रात को तबीयत खराब हो गई। संगत जी वैसे वो बिल्कुल ठीक है, एज्ड है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई बीमारी किसी तरह के हम नहीं बोल सकते, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जैसे भी थोड़ा बहुत शरीर में वीकनेस आती है बस वैसा ही था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऐसे बोलें कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। संगत जी उसके 2 दिन के बाद आंटी जी की जो मदर इन लॉ होती है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो ना गुरु जी को
गुरु जी का स्वरूप देख रहे होते हैं। संगत जी रात का टाइम होता है, आंटी जी और उनके हस्बैंड वो अपने रूम में सो रहे होते हैं। तो उनके जो फादर इन लॉ होते हैं वो भी उनके मदर इन लॉ के साथ में सो रहे होते हैं। लेकिन आंटी जी की जब तबीयत खराब होती है ना, तो संगत जी आंटी जी की तबीयत इस तरह से खराब होती है कि उनसे ना उठ के ये भी नहीं बोला जा रहा कि मेरी 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 तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने ना अपने हस्बैंड यानी कि आंटी जी के ससुर को हाथ लगाया। तो वो एकदम से उठे कि क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि आंटी जी की ना सांस है वो फूल रही है और उनसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। वो ना जल्दी से मोनिका आंटी और उनके हस्बैंड को बुलाते हैं, अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं। तो संगत जी वो उसी टाइम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो संगत जी डॉक्टर के पास जैसे ही लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनके शरीर में बहुत ज्यादा मतलब उनकी वीकनेस आ गई है और उनके शरीर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। क्योंकि संगत जी उससे पहले क्या होता है, रात को उनकी मदर इन लॉ को काफी ज्यादा वॉमिटिंग आती है, लेकिन वो ये चीज किसी को बताते नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है, चलता रहता है, ऐसे बच्चों को क्यों परेशान करो। तो संगत जी वहां जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद संगत जी उन्हें ना डॉक्टर जब अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, मतलब वहां पे उनको ड्रिप वगैरह लगती है, तो वहीं पे ड्रिप लगे लगे उनको ना बेचैनी होने लगती है, वो अपनी ड्रिप उतार देते हैं और उनको फिर से एक वॉमिटिंग होती है और उनकी ना मुंह से झाग निकलने लग जाती है। तो संगत जी सारे घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या करें हम। तो वहां के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि संगत जी वो बिल्कुल एक छोटा सा क्लिनिक ही होता है। तो संगत जी फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि प्लीज आप ना इन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, मेरे से ये हैंडल नहीं हो पा रहे। तो संगत जी वो वहां के एक बड़े हॉस्पिटल में आंटी जी को लेके जाते हैं। वहां जब आंटी जी को संगत जी वो एंटर अंदर करते ही हैं, तो वो डॉक्टर ना पहले बोलने लग जाता है आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड को कि इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, तो आप पहले क्यों नहीं लेकर आए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, शाम तक ये बिल्कुल ठीक थे। तो वो बोले शाम तक नहीं, इनको ना 2 दिन से इनको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। तो फिर तब उनकी जो मदर इन लॉ थे, तब तो समझो उनको होश नहीं था, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने एडमिट किया। वो बोले कि इन पे ना अभी इनकी जान को खतरा ही है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अगर हम बचा पाए तो हम जरूर बचाएंगे। तो संगत जी फिर वो लेके जाते हैं, उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ता है। तो संगत जी उसके बाद शाम के टाइम उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। संगत जी उसके बाद जब उनको होश आता है तो फिर वो बताते हैं कि मुझे ना हल्की-हल्की 2 दिन से वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी या कुछ, लेकिन रात को अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा वीक। तो फिर उनके बेटा और बहू दोनों उनको कहने लग जाते हैं कि आपको एक बार हमें बताना तो चाहिए था, हम कोई आपको मेडिसिन देते या कुछ है। आप जब हमें बताओगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत है। तो समझो जी वो बच्चे भी अपने मदर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि समझो उनकी आपस में बॉन्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, बहुत अच्छी उनकी फैमिली होती है, किसी तरह की उन पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बस उनके घर में सिर्फ ये परेशानी होती है कि अंकल जी का काम उस टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता। इसके अलावा समझो जी उनकी फैमिली में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद समझो जी क्या होता है कि अ, आंटी जी बताते हैं कि मैंने तो मर जाना था, लेकिन जो कल गुरुजी का तूने स्वरूप मेरे कमरे में लगाया था ना, वो आए, उन्होंने मेरी जान बचाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरह से सिर्फ आंटी जी को पता नहीं कौन सा कष्ट था ऐसा कि गुरुजी ने उन्हें वॉमिटिंग से और थोड़ा बहुत जो था उससे ही समझो उनका दुख जो कटवा दिया, उन्हें एक नई लाइफ ब्लेस की। फिर समझो उसके बाद उन्होंने आंटी जी के जो लाइफ के लिए उन्होंने घर पे एक सत्संग करवाया गुरुजी के शुक्राने का। समझिए उन्होंने बिल्कुल छोटा सा सत्संग करवाया क्योंकि वो अभी गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ जिन्होंने पहले सत्संग करवाया था कि एक छोटा सा हम 8-10 मेंबर मतलब उन्हें बुलाएंगे जो मेन मेन है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कैसे करवाना है। तो उसके बाद संगत जी वो घर पे सत्संग करवाते हैं और सत्संग में संगत जी फिर संगत जी उनके घर पे गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दी कि संगत जी
जैसे ही उन्होंने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाया और सत्संग के बाद उनके घर में अपने आप बरकत पड़ने लग गई। गुरुजी ने इतनी कृपा की, संगत जी अंकल जी का काम फिर से वैसे ही चलने लगा। जिस दिन उन्होंने घर पे सत्संग करवाया, संगत जी रात को जब अंकल जी घर आए तो उन्होंने आंटी जी को बताया कि आज तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लाखों में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। संगत जी इतनी कृपा गुरुजी ने की कि सत्संग के बाद एकदम से उनके घर में बरकत पड़ने लग गई। संगत जी उसके बाद जब उन्होंने उनकी मदर इन लॉ को लाइफ ब्लेस की और अंकल जी के काम को दोबारा वैसे ही शुरू करवा दिया, तो संगत जी आंटी जी और उनके पूरे परिवार को गुरुजी पर विश्वास होने लगा। संगत जी उस टाइम से आंटी जी और उनकी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की, अब आंटी जी और उनके परिवार में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आई। हर वक्त उनके घर पे गुरबानी, शबद कीर्तन और गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है। संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारी संगत को देते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।